हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को गुणनखंड के बारे में। ठीक है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बहुत आसान बताएंगे। एकदम आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। एक बार में हम सिखाइए के छोड़ेंगे, चाहे हमें कितना मेहनत करना पड़े। आए हैं ऑनलाइन तो हम सिखा कर एक बार में रहूंगा। ठीक है, आप वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपके वजह से, आपके सपोर्ट के वजह से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्लीज हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप चैनल को शेयर करें, मतलब वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल को दबा लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके वीडियो में चली जाए। ठीक है, देखिए आज हम गुणनखंड देखेंगे। गुणनखंड का मतलब आप समझते हैं। पहले गुणनखंड का मतलब होता है कि आपको दी गई संख्याओं को खंडों के रूप में तोड़ देना गुणनखंड कहलाता है। समझ गए ना? यानी कि सभी संख्याओं को हम तोड़ करके, मरोड़ करके जितना छोटा संख्या में तब्दील कर सकते हैं, यानी बदलाव कर सकते हैं, उसे हम गुणनखंड कहते हैं। पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, उस तरह से मैं गुणनखंड सिखा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है आपसे, एक बार मैं सिखा के जाऊंगा। देखिए किस तरह से गुणनखंड को हम बनाते हैं। 2 क्वेश्चन लिए हैं ये आपको सिखाने के लिए। ठीक है, चलिए आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और पहला नंबर का क्वेश्चन है कि x² माइनस 2x और माइनस 8। ठीक है, देखिए अब हम इसको किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसी को राइट करते हैं, यानी कि x² माइनस के 2x और माइनस के 8। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम स्टेप फॉलो करना। स्टेप किस तरह से करेंगे, देखिए अंतिम संख्या से प्रथम संख्या के पास जो संख्या छुपी हुई है उससे गुना करना। अगर यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा, ये तो चर पद है, चर पद के साथ कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पे एक छुपा हुआ है, तो अंतिम संख्या से उस जो छुपा हुआ संख्या है उससे गुना करना पहला स्टेप है। ठीक है, तो हम गुना करते हैं, यहीं पे हम रफ करते हैं। 8 ये है और 1 यहाँ पे छुपा हुआ वो वाला 1 है, तो 8 है कम के 8 आता है। अब हम ये 8 को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे यहाँ पे -2 आ जाए, तो ऐसा कौन सा संख्या है भाई? तो देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब इस संख्या को हम एलसीएम के थ्रू तोड़ने का काम करेंगे। तो देखिए तोड़ देते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, इस तरह से हो गया। तो अब हम क्या करें कि यहाँ पे माइनस का 2 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे दोनों ये 2 को गुना करिए आप, 2 दूनी के 4 आता है। अब ये 4 आया ना, उसको इस 2 के साथ आप क्या करिएगा कि -2 आ जाएगा। तो हम दिखाते हैं क्या करने पर -2 आएगा। तो 4 और प्लस में 2 रखेंगे, तो भाई बोलिएगा कि 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 होने नहीं देंगे, यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ऐसा क्यों हम किए, क्योंकि हमें माइनस में लाना है, और वैल्यू जो होता है बड़ा वाला संख्या का वैल्यू होता है। ठीक है, तो बड़ा 4 है, उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो इसका वैल्यू रहेगा। ठीक, उसी तरह से अब देखिए ये 4 और 2 को हम गुना करते तो आर भी आता है, यानी अंतिम संख्या जो गुना करके लाएंगे वो भी आना चाहिए, वही संख्या से गुना करके और जोड़ घटाव करके आपके जो लाना है बीच वाले मध्यम संख्या को, उसमें भी देखना है साइन की माइनस में लाना है या प्लस में। अगर माइनस में लाना है तो किस तरह से हम काम करेंगे कि यहाँ पे माइनस है। तो देखिए हम इसी तरह से यहाँ पे ले लाए हैं कि 4 गुना 8 भी आ रहा है गुना करने पर, और यहाँ -4 में +2 कर दिए हैं, यानी 4 में 2 घटाने का काम किए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में 2 घटा देंगे तो 2 आएगा ना, एकदम आ जाएगा। और चिन्ह देखेंगे बड़ा कौन है भाई, तो 4 है, 4 के आगे क्या है, -2। इस वाले फॉर्मेट में अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पे आराम से मेरा आंसर आ जाएगा। खंड हो गया, ये खंडित तोड़ करके हम खंडित किए ना, इसीलिए। अब देखिए ये जो प्रथम में है उसको उतार देना है x², अब इसी को हमको उतार देना है -4, और इसके पास से x चुरा ही लेंगे, यहाँ पर से चुरा लेंगे। ठीक है,
तो x हो गया। अब फिर से +2 नजर आ रहा है तो +2 अब लिख देंगे और यहां से फिर x को चोरी करेंगे, कर लिए। अब -8 है, -8 लगा देना है। गुड, समझ में आ गया। आगे देखिए, इस दोनों को हम ग्रुप में बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ग्रुप बना दिए, दोनों का हम ग्रुप ले लिया। अब देखिए कॉमन यानी उभयनिष्ठ, तो देखिए बहुत आसान है। देखिए इस यहां से यहां तक इस वाले ग्रुप में एक ही संख्या कौन है, यानी एक संख्या कौन है? देखा देखा, एक संख्या जो है ना, एक सार एक से एकर जगह नेक्स्ट दू गो और एकर जगह नेक्स्ट एक गो है ना। तो ई दू गो है नहीं कर देगा तो एगो बाहर निकला सकेगा, अरे हो एगो बाहर निकला सकेले। तो एको गो हम x के बाहर निकला थे तो हिया कई गो x बच जाते, दू गो x में एक गो ने x बचते, बच गेले। आगे ई चिन्ह का चिन्ह है, माइनस, तो माइनस बच गेले। आ x तो घिच घाच के निकलाइए देलिए तो का बचल है, 4 खाली बचल है। ठीक, और इसने सेम अभी ई दने आते देखबे, चिन्ह का निकलाबे कि माइनस आना चाहिए, तो चिन्ह प्लस के निकलाबे। और कॉमन दोनों से कौन निकल सकेले, दू। और दू काहे ले निकल सकेले, काहे कि दू निकलाबे तो 8 के भाग दे सकेले दू से ले, तो दू निकला दिलिए। तो अब बच का जाता है, करते हैं खाली x बच जाता है। अभी देखिए चिन्ह के भी हमके देखे थे तो प्लस माइनस माइनस हो गए, और दू से भाग करबे 8 के तो कै बार में आते, 4 बार में। राव रह गया आंसर। यानी कि अब देखे ये दोनों बॉक्स में तो एक मान आवल है, तो ये दोनों के हम एक के बार लिखा, ठीक। x -4 तो x -4 अब बराबर हम 0 कर दें। अब x +2 है तो x +2 बराबर में 0। बस यही है क्या आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तब तक सेकेंड क्वेश्चन में ये हम रख दिए थे, इसको मिटाते हैं और इसे भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी यहाँ पर आप देखिए, अब तो समझ गए कि पहला स्टेप क्या है कि अंतिम पद से प्रथम पद को गुना करना। अंतिम पद क्या है, 1 से 4 को गुना करेंगे तो 1 × 4 बराबर में क्या आएगा, 4। अब हम इस 4 को क्या कर कैसे तोड़े कि फिर से -4 आ जाए। दूसरा स्टेप क्या कि बीच वाला संख्या में जो लाना है चिन्ह के साथ देखना है। देखिए अब हम ये 4 को इस तरह से हम रफ करते हैं। देखिए 4 को हम एलसीएम किस तरह से तोड़ते हैं कि क्या आएगा, देखिए आता है कि नहीं। 2 दूनी के 4 आ गया। अब ये 2 और ये 2 को हम करेगा कि -4 आ जाए, तो देखिए अगर हम माइनस में 2 और माइनस में 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, प्लस में तो 4 आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों में माइनस है। बड़ा देखने जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में माइनस ही है, इसीलिए -4 ही लगेगा। तो ये हमें लाना पड़ेगा, तब यहाँ पे -4 आ जाएगा। तो चलिए स्टेप यहाँ से शुरू करते हैं। 4x² पहला जो है उसको लिख ही देना है, फिर से -2 लिख देना है और s को चुरा लेना है, फिर से -2 लिख देना है और s को चुरा लेना है। ठीक है, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख देना है। अब आगे देखिए ग्रुपिंग बना देंगे, यहाँ से यहाँ एक ग्रुप और यहाँ से यहाँ पे एक ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, उभयनिष्ठ है ना, कॉमन निकालेंगे, घिस घाच के निकाल देंगे। ना निकले जबरदस्ती ये निकला है तो आगे देखिए यहाँ पर से हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 और s 2, 4s², यहाँ पे 2 गो s है, तो क्या 2 को भी कॉमन निकाल सकते हैं, s को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 2 कॉमन निकाल दिए। अब देखिए और सॉरी एस को भी निकालेंगे क्योंकि दोनों में है, तो एस को भी हम कॉमन निकाल देते हैं। तब बचेगा क्या, ये 2 से ये 4 को भाग करिए कै बार में, 2 बार में। और एस 2 को था, एगो निकल गया है तो एगो बचेगा ना, एकदम बच जाएगा। माइनस है तो माइनस। अब ये 2 से 2 तो निकल ही गया है, एस भी निकल गया है, तो बचा का पूछो ने जहां पे बचता है वहां पे 1 टुटुक टुटुक 1। अब देखिए ये वाला ये वाला सेम नजर आ रहा है, सिर्फ चिन्ह में गड़बड़ी है ना। तो देखिए क्या करेंगे, सेम है तो 1 निकलेगा कॉमन, याद रखिएगा। अगर संख्या इसे मिल रहा है तो वहां पे 1 निकलेगा, चिन्ह को सिर्फ आपको देखना है। हाँ तो माइनस में अगर निकालेंगे 1 तो माइनस प्लस माइनस हो ही जाएगा, तो -1 हम निकाल देते हैं। अब देखिए ये 2 और s, 1 से सबको गुना करेंगे, भाग करेंगे, सब वही आ जाएगा। सॉरी 1 से 2, 1 दूनी 2 और ये s, ये दोनों को कॉमन हमने निकाले इसलिए लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 1 के कम है
आ गया, ये वाला और ये वाला सेम आ गया। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास गुणनखंड क्या क्या है, दोनों में हम दोनों एक ही है तो एक लिख सकते हैं, 2s माइनस के 1 बराबर के 0। अब यहाँ पर देखिए ये भी तो है 2s माइनस के 1, तो 2s माइनस के 1 बराबर के 0। ये रहा आपका आंसर। एकदम समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं पूरा समझ गए होंगे। वीडियो को रोक रोक कर देखिए, लेकिन समझ जाइएगा एक बार में। जो कमजोर है ना मेन, हम उसी के लिए आए हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन में हर एक साल मेरा कोचिंग से टॉपर देते हैं। तो ऑनलाइन आने का मकसद है कि अब गरीबों के लिए आए हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं बेहतर से बेहतर उनके लिए आए हैं। क्योंकि हम यूट्यूब में भी देखे हैं कि ऐप बना लेते हैं और इतना लगेगा ताकि कोर्स फी देते हैं। नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल में आपको फ्री मिलेगा सीखने को, सब चीज सिखा देंगे हम, और फाइनल एग्जाम आते आते तो आपको इतना बेहतर आपको सिखा देंगे अगर आप फॉलो करके चल दिएगा तो, कि आपको 100% टॉप में ले लाएंगे हम। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है फ्री कंटेंट बनाते हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो आप चैनल में एकदम विजिट करके हर वीडियो को देखते जाइएगा। अभी नया है, मेरा शुरुआत है, हमें जो है लोगों ने बोला कि जो ऑफलाइन में काम करते हैं आप ऑनलाइन में दीजिए, तब कहीं जा करके आप और अच्छा से आपको लोग जाने। जिस तरह से ऑफलाइन में मेरे क्षेत्र में हम जानते हैं, मेरे क्षेत्र में सबसे अच्छा कोचिंग यही है, मेरा कोचिंग एमए क्लासेस। क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे, लोग कहते हैं, क्यों? क्योंकि हम मेहनत से पढ़ाते हैं और ऑफलाइन में हर एक साल में टॉपर देने का काम करते हैं। और ये नहीं बोलेंगे कि हम टॉपर दिए, नहीं, हम मेहनत किए हैं, बच्चे भी मेहनत करते थे जम के, तभी टॉपर आते थे। तो इसलिए आप ऑनलाइन आए हैं, तो अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम और बेहतर काम करने का कोशिश करेंगे। चाहे दोस्तों।